हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस का क्लास 12 का फैकल्टी। मैं आपको आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर ले आया हूं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हमने समझा जो हमारे चैप्टर की हेडिंग भी है और इसके साथ साथ हमने समझा कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर और कंज्यूमर में कितना डिफरेंस है, क्यों हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों हमें ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। और ना ही सिर्फ ये कोर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट है बट एक आम जनता के लिए भी जानना जरूरी है। इसलिए इतने सारे एड्स भी चलते थे कि जागो ग्राहक जागो, क्योंकि आपको एजुकेट किया जा रहा है। आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, उस चीज से बचने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। ये सरकार सोचती है और ये सही सोच भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जब तक लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तो वो अपने आप को बचाएंगे कैसे, और वो कैसे वो नेसेसरी एक्शंस ले सकते हैं। आज मैं आपको वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं, वो सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा और कैसे इन चीजों से आप भी बच सकते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, आप पूरी इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देख के मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप को और जागरूक ग्राहक बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ कभी कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए भी आप इंश्योर कर सकते हैं। और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सानिध्य सर की वीडियोस और अमेजिंग टीचर्स की वीडियोस फ्रॉम KG 1 to 12 आपको सब की सब मिल जाएंगी सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से ही क्यों ना हो, CBSE बोर्ड से हो, डजंट मैटर, दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। आप यहां आ गए, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। KG 1 से 12 सारी की सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल और उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। चलिए जी, हम चालू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब सबसे पहले मैं आज ना आपके इस कोर्स में एक्ट की बातें करी गई हैं, तो मैं जरा एक छोटा सा ना आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं कि यार ये एक्ट है क्या, ये कैसे पास हो रहे हैं, ये जो है बेसिकली इनका रोल क्या है। तो बेसिकली बेटा, किसी भी चीज में ना किसी चीज को पावर मिलती हो तो वो उसको कानून से मिलती है। मतलब कोई भी बॉडी हो, कोई भी इंसान हो, जिसको पावर मिलती है ना, वो कानून के दायरे से मिलती है। जैसे कि IAS ऑफिसर के पास IAS ऑफिसर के पास IAS ऑफिसर के पास पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने की पावर है। ये कौन बताता है? ये लॉ बताता है। लॉ बताता है। प्रधानमंत्री इस देश के क्या पावर रखते हैं वो कौन बताता है? वो भी लॉ बताता है। प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, वो भी, उसकी भी पावर कौन बताता है? लॉ बताता है। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उसकी पावर्स भी लॉ बताता है। मतलब बेसिकली आप कहीं भी चले जाओगे तो जो पावर मिल रही है किसी भी चीज को, वो एक कानून से मिलती है। और कानून जब दिया जाए तो उससे पहले ना एक बिल प्रपोज होता है। क्या प्रपोज होता है बेटा? एक बिल प्रपोज होता है। जैसे GST एक्ट अभी आया कुछ टाइम पहले, तो वो जब तक एक्ट नहीं बना उससे पहले वो GST बिल था। GST बिल था। जब वो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी से अग्री होकर पास हो जाए, जब वो पार्लियामेंट में जाकर पास हो जाए, तो आप बोलते हो वो एक एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक एक्ट बन जाता है और वो फिर लागू होता है पूरे देश पर। तो ये पावर है, ये पावर है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक बिल होगा पहले, और एक बिल था। जब वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया तो वो एक एक्ट बना। इससे पहले भी था प्रोटेक्शन एक्ट, उसको अमेंड करके एक नया लेटेस्ट अपडेटेड 2019 में भी बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019। ये जो एक्ट है ये कई सारी ड्यूटीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको ले डाउन करता है और बताता है कि कैसे हम किसी कंज्यूमर
कंज्यूमर कौन? जो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट क्या करना है? इंटरेस्ट को। सर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या? सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। आज अगर तुम्हें पता हो कि हर किसी के साथ स्टॉक मार्केट में स्कैम हो रहा है, स्कैम बहुत ज्यादा हो स्टॉक मार्केट में, हर कभी पैसा जो है, मेजॉरिटी जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो हार रहे हैं और पैसा उनका जा रहा है हाथ से, तो क्या आपको ट्रस्ट होगा स्टॉक मार्केट पे? क्या आप लगाने की कोशिश करोगे? आप बिल्कुल नहीं लगाओगे, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लोगे पैसा लगाने का। क्यों? क्योंकि उसको सिस्टमैटिक बनाया ही नहीं गया। ऐसा मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूं, जबकि स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया चीज है। ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि ऐसा स्टॉक मार्केट जहां पे स्कैम ही स्कैम हुए जा रहे हैं, मार्केट गिरता ही जा रहा है, किसी को पता ही नहीं, कभी भी बढ़ रहा है कभी भी गिर रहा है, बहुत फ्लक्चुएटिंग है, तो लोग ना बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्या आप लगाओगे इस जगह पे पैसा? नहीं लगाओगे। तो लोगों का ना विश्वास भी जीतना पड़ता है आपको। बिजनेस को चलाना है अगर देश में, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस की बात करते हैं, अगर बिजनेस को देश में सरवाइव करना है तो भैया कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। क्यों सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा इसका फायदा क्या है? क्योंकि कंज्यूमर जब विश्वास रखेगा ना कि बिजनेस मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, तो वो वापस जाएगा। अगर आपके साथ कोई कंपनी धोखा कर दिया, ऑनलाइन एक स्कैम हो गया ना आपके साथ, कोई सामान खरीदा, पैसे भी कट गए लेकिन सामान नहीं आया, दोबारा खरीदने से पहले ना सोचोगे 40 बार कि यार पहले भी हुआ था मेरे साथ, दोबारा करने में डर लगता है। तो बेटा यही चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया। और आज हम समझने वाले कि एक्ट हमें क्या क्या बताता है और क्या क्या हमें जो एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे अधिकारों के बारे में भी बताता है। क्लियर? आइएगा जरा देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आइएगा, सबसे पहले आपने पास आता है कि यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कौन कौन से लोग हैं जो कि फाइल कर सकते हैं कोई भी कंप्लेंट। बेसिकली आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, धोखा हो गया, धोखा, आपके साथ कोई धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया? आपने कोई प्रोडक्ट मांगा था लेकिन वो प्रोडक्ट आया नहीं और पैसे भी कट गए, ऐसा कोई धोखा हो गया मान लीजिए। ठीक है कि एक मिस्टर कौन है, मिस्टर नहीं मिसेस सानिया है, मिसेस सानिया, मिसेस सानिया। अब मिसेस सानिया ने क्या किया? मिसेस सानिया ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बुलवाए थे। क्या बुलवाए थे? ब्यूटी प्रोडक्ट्स बुलवाए, ब्यूटी प्रोडक्ट बुलवाए थे, ब्यूटी प्रोडक्ट बुलवाए थे। पर उसमें क्या हुआ? ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इन्होंने जब ब्यूटी प्रोडक्ट बुलवाया तो इन्होंने ना क्या किया था? ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। इंस्टाग्राम के बीच में, इंस्टाग्राम के बीच में स्टोरीज देख रही थी और क्या हुआ? उसके बीच में कोई ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आ गया, स्पॉन्सर आ गया। देखते हो ना स्टोरीज के बीच में स्पॉन्सरशिप वाली एडवर्टीजमेंट आती रहती है। तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया उनने इस ब्यूटी प्रोडक्ट का और ये ब्यूटी प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हुआ, नो डिलीवरी, डिलीवरी ही नहीं हुई इसकी, इसकी डिलीवरी ही नहीं हुई। तो क्या बोल सकते हैं? क्या इनके साथ धोखा हुआ है? हाँ धोखा हुआ है। अब ये क्या करें? अब ये क्या करें? ऐसे सिर्फ ये इकलौती नहीं, ऐसे न जाने देश के अंदर कितने लोग हैं जो कि अलग अलग धोखे से और अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो उसमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि फाइल कर सकते हैं केस, मतलब केस कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। अब जरा देखेंगे उन लोगों की लिस्ट कौन कौन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। अब इंसान तो सारे ही हैं, कंज्यूमर सभी हैं, तो कोई भी जो इंसान कंज्यूम कर रहा है वो इंसान जो है आपका केस कर सकता है, एनी कंज्यूमर। इसलिए तो सर ये तो कौन सी रॉकेट साइंस की बात है, बहुत आसान सी चीज़ है ना। हाँ बेटा, लेकिन कानून में स्पेसिफाई करना पड़ता है, एक एक लाइन की कीमत होती है। आपने लिखा ना एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ केस, जो भी इंसान कंज्यूम कर रहा है वही फाइल कर सकता है। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तभी नहीं तो हम जो है लाइट के, मैंने बोला यार कि भैया लाइट के साथ बड़ा बुरा हुआ, इसके अंदर ना शॉर्ट सर्किट हो गया, मेरी लाइट का बड़ा मेंटली हरासमेंट हुआ है, तो ना क्या बोलते हैं, मेरे को ना क्या चाहिए, मेरे को ना 20,000 रुपए का जुर्माना चाहिए।
क्यों? मेरी बेचारी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा लाइट के अंदर, कितना बुरा लगा होगा इस लाइट को। हम, लाइट इज नॉट अ कंज्यूमर, लाइट कंज्यूमर नहीं है, इसलिए स्पेसिफाई किया जाता है। सर आप कितनी फालतू की बातें करते हो, नहीं लाइट का क्या मेंटल हैरेसमेंट, कुछ भी बोल रहे हो। नहीं बेटा, एक बात याद रखना, इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर बहुत वियर्ड से वियर्ड केसेस मिल जाएंगे जहां पे अंट-शंट बातों के क्लेम लिए गए हैं, जहां पे अंट-शंट सिर पैर नहीं है जिन चीजों का, उनके भी क्लेम लिए गए हैं। ऐसा भी होता है। कुत्ते बिल्ली के मेंटल स्ट्रेस का जो है भाई साहब, उसका तक आप जो है केस देख सकते हो। ऐसे ऐसे केस होते हैं, तो ये मजाक की बात नहीं है, इसीलिए स्पेसिफाई किया जाता है। लेकिन क्योंकि लोग जो है लूपहोल निकालते हैं, लूपहोल निकालते हैं कानून में। अब लाइट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, लोगों को पैसा कमाने का एक जरिया चाहिए, उन्होंने बोल दिया भैया इसको बड़ा बुरा लगा होगा इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, बेचारी बीमार सी फील कर रही है, लो लाइट दे रही है, मेरे को ना वो चाहिए, इसका वो चाहिए, रेमेडी चाहिए, रेड्रेसल चाहिए, लाओ दो। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए बोला जो भी इंसान कंज्यूम कर रहा है वो आपका क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है कंप्लेंट, सिंपल एज दैट। फिर आता है एनी रजिस्टर कंज्यूमर एसोसिएशन। कोई अगर रजिस्टर कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कि बेसिकली कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है, वो भी आपके बिहाफ पे क्या कर सकती है, वो भी जाकर जो है, बिहाफ पे भी नहीं, वो भी जाकर ना आपके एक मेजॉरिटी जनता के बिहाफ पे जाकर आपको बेनिफिट दिला सकती है या फिर उस प्रोडक्ट को ठीक करवा सकती है। तो फाइल तो हो सकता है केस। जैसे मान लो कि मैगी के अंदर लेड कंटेंट आया था, मैगी के अंदर लेड कंटेंट आया था, लेड जिसका पीबी होता है, केमिस्ट्री में जो नेम होता है वो पीबी होता है, लेड, इट इज पॉइजनस होता है। बेटा मारने की टेक्निक नहीं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, पेंसिल की निब होती है ना, पेंसिल की निब, ऐसी पेंसिल की निबों में ना लेड आता है। तो लेड जो है ना ऐसा कंटेंट है, पहले पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, जब राजा महाराजाओं के टाइम पे, बहुत पुराने जमाने में, इंस्टेंट मार नहीं सकते तो क्या करोगे, लेड मिला के देते थे लोग दूध में, ऐसा भी होता था। ये सिर्फ मैं एजुकेशन के लिए बता रहा हूं, इसका भैया मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, फालतू की बातें मत करना कि सर ने बोला भैया ट्राई करके देख लेते, कोई ट्राई नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सब बिल्कुल पुराने जमाने में, क्योंकि बेटा ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे किसी इंसान को ना बॉडी में जब लेड कंटेंट जमा होने लग जाता है तो एक दिन जाके उसकी मृत्यु हो जाएगी, 6-8 महीने बाद मान लो, अगर आपने उसको लेड दिया है दूध में बार बार। तो बेटा ये क्या होता है, पर जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है ना तो उसकी बॉडी में लेड कंटेंट दिखता है कि आपकी बॉडी में लेड बहुत ज्यादा हो गया था इस वजह से, है ना। तो जो ज्यादा 1.5 छाने मत बच जाना कुछ भी, ठीक है। चलो जी, तो कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन, जैसे मान लो मैगी में लेड कंटेंट है, अब मैंने आपको बताया कितना हार्मफुल है, ऐसा लेड कंटेंट मैगी जैसे प्रोडक्ट में मिल रहा है जो कि इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड है और हर इंसान खाता है। मतलब इतना बड़ा नाम है कि आप एक नॉर्मल सी नूडल्स को भी, घर वाले जो होते हैं ना, हमारे दादा दादी को तक पता है मैगी क्या है, इतना बड़ा ब्रांड है मैगी। इज सच अ ह्यूज ब्रांड कि यिप्पी नूडल्स को भी लोग मैगी बोलते हैं। हमारे दादा दादी को पूछ लो, कोई सी भी नूडल ला के रख दो, पतंजलि की नूडल ला के रख दो, यिप्पी नूडल ला के रख दो, कुछ भी रख दो, सूपी नूडल ला के रख दो, रामन रख दो, सब चीज को मैगी ही बोलते हैं। क्यों? इतना बड़ा ब्रांड है जो हर जगह पे, हर घर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब हर दूसरे घर में मिल जाएगा आपको, हर दूसरा भी नहीं बोल रहा हूं मैं, तो हर घर में मिल जाएगा आपको मैगी, या कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो खाई होगी। बेटा ये इतना फेमस ब्रांड, इतना फेमस प्रोडक्ट, और उसमें जहरीला कंटेंट, तो क्या ऐसी कंज्यूमर एसोसिएशंस जो हैं वो क्या शांत बैठेंगी? वो बोलेंगे भैया तुम, कोई हादसा होने से का वेट थोड़ी करेंगे हम, आपके इसमें खराब चीजें हैं तो भैया जाओ जाके देख आओ। मतलब ये ऐसे कोई कंज्यूमर एसोसिएशन ने केस नहीं किया था, केस बहुत अलग है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो कंज्यूमर एसोसिएशन वेट नहीं करता है किसी के मतलब इंजर्ड होने का, they just go in general and they correct the manufacturer or the producers and they work on the behalf of the consumer, ठीक है। तो वो भी फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। फिर आता है सेंट्रल बैंक और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी सेंट्रल बैंक हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये भी फाइल कर सकते हैं केस। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गवर्नमेंट जो है
चाहें तो बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी मैन्युफैक्चरर पे या बिजनेसमैन पे कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर वन और मोर कंज्यूमर, कई बार होता है ना कि आपके साथ भी बुरा हुआ है, इनके साथ भी बुरा हुआ है, एक काम करो दोनों मिलके जाके आप बोल दो। मान लो क्या हुआ कि जैसे कि एक जो है एक लेडी है, उन्होंने कोई मेकअप लगाया और उनसे ना उनकी स्किन जो है डैमेज हो गई। कोई स्किन डैमेज नहीं, एक काम करो मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, मैंने एक साइट से कोई मंगाई, मैंने मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन ना साइट से एक सोफा मंगवाया था, उन्हें था बीन बैग टाइप का सोफा 6 फीट बड़ा। तो मैंने पैसे पे कर दिए और मैं ना रात को 2 बजे जो है वैसे चला रहा था इंस्टाग्राम वगैरह, तो उसके बीच में ऐड आया, मेरे को बड़ा मजा आया देख के कि भैया 6 फीट का सोफा है बीन बैग टाइप का, उसके ऊपर कूद के लेट के हा मस्त बढ़िया पढ़ेंगे या फिर अपना सो जाएंगे या लैपटॉप पे काम करेंगे, तो ऐसे ही बैठ के करेंगे। तो ऐसा मैंने सोचा था, उस पर्सपेक्टिव से मैंने ज्यादा देखा नहीं ना, साइट के बारे में ज्यादा कुछ सोचा, मैंने बस ऑर्डर प्लेस कर दिया आधी रात को, ज्यादा अच्छे से दिमाग यूज नहीं कर रहा था, बस जो दिखा बस कर दिया और पेमेंट कर दी। अब वो आया ही नहीं, आज तक नहीं आया बेटा, 2 महीने हो गए इस बात को, 2 या 3 महीने हो गए, आज तक वो सोफा मेरे घर पे नहीं आया ना, मेरे कोई बेल बजाई किसी ने, कह रहा है सोफा पड़ा है ले जाना, किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। अब मेरे साथ हुआ है, मेरे किसी और के साथ हुआ, एक और कोई बंदा है दूसरे शहर में जिसके साथ हुआ, तो हम सबने मिलकर क्या किया, केस मार दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक या एक से ज्यादा लोग मिलकर भी फाइल कर सकते कंप्लेंट। क्या सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, उनके साथ हुई, उनके साथ हुई, तो एक काम करो ना, एक ही केस ठोक देते हैं तीनों चारों मिलके। तो ये क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स भी ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि भैया फलाना मतलब 500-600 लोग हैं पूरे देश के अंदर जिनके साथ ये चीज हुई है। तो मैंने क्या किया, 3-4 लोगों को लिया, मैंने बोला हम आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम केस लड़ रहे हैं आप सबके बिहाफ पे, ठीक है। ऐसा जो है भी होता है, ऐसे इसमें भी आप फाइल कर सकते हो कंप्लेंट, कोई इशू नहीं है। फिर आता है अपने पास लीगल आयर और रिप्रेजेंट ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर। अब बेटा क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट इतने इंजूरियस होते हैं कि या तो किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, या तो कई बार कोई इंसान चल ही बसता है, इतना ज्यादा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। जैसे कि एक बहुत फेमस केस था, शायद आपको पता हो, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का, जिसमें एक लेडी ने जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स यूज किए, मॉइस्चराइजर वगैरह लगाती थी वो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के, और उसको ना उस चीज के वजह से उसको जो है कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हुआ था आई गेस उसको, स्किन कैंसर या ब्लड कैंसर कुछ तो हुआ, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी के जो प्रोडक्ट आते हैं उसको यूज करके। अब उस लेडी ने केस किया जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के ऊपर, और 10 साल कुछ वो केस चला है, और उससे जो है वो उसने क्या बोलते हैं पैसा भी लिया पूरा बराबर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने लिए जॉनसन्स एंड जॉनसन्स से। अब मान लो ऐसी सिचुएशन में उस लेडी की डेथ हो गई होती, तो उसके बिहाफ पे जो उसके फैमिली वाले या जो उसके लीगल आयर हैं वो भी फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। ऐसा थोड़ी है कि आपने बोला सर जो कंज्यूमर है वो कर सकता है, तो मतलब प्रोडक्ट मान लो मिसेस सानिया ने प्रोडक्ट यूज किया था और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इनकी डेथ हो गई, अरे यार कंज्यूमर तो चले ही गया, अब केस कैसे करेंगे, शिट, क्योंकि कंज्यूमर ही कर सकता है, हमने तो कंज्यूम ही नहीं किया वो प्रोडक्ट। तो एक काम करें, हम भी वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेते हैं फिर केस करते हैं। बेटा वो तो चली गई, तुम भी जाना चाहते हो क्या, नहीं। दैट इज वाई लीगल आयर भी कर सकता है आपका, कि मान लो आप अगर इंजर्ड हो गए काफी ज्यादा, या आपके किसी की डेथ हो गई किसी को प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, तो उसके लीगल आयर भी केस कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक लिस्ट है जहां पे कौन कौन लोग केस कर सकता है उसकी, ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो जी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के पास अधिकार क्या क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन। यार मैंने जो चीज पूछी है वो बताओ ना तुम, राइट टू इंफॉर्मेशन।
मेरे को बिना बताए, मेरे जो है सवालों के बिना जाने, मेरे को बिना बताए मैंने कुछ सवाल पूछे, मेरे को बिना बताए उन जवाबों को आप मुझे जो है कोई प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। जैसे कि मैंने बोला कि यार मेरे को ना एक शेवर चाहिए। क्या चाहिए? शेवर। एक शेवर चाहिए, दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई है तो मैं शेवर जो है चाह रहा हूं कि शेवर चाहिए मुझे, है ना। तो मुझे एक ऐसा शेवर चाहिए, लेकिन ना वो क्या, मेरे को ना ऐसा शेवर चाहिए जो कि तीनों काम करता हो, क्लीन शेव भी कर दे, ट्रिम भी कर दे, और जो है मसाज भी कर दे। तो ऐसा मुझे शेवर चाहिए कि मेरे बॉडी हेयर्स को भी निकाल दे, मेरा दाढ़ी को भी ट्रिम कर दे, और अगर मुझे क्लीन शेव रखना है तो क्लीन शेव भी कर दे। ठीक है। मैंने किसको बोला? ये मैंने बोला किसको? सेल्समैन को। सेल्समैन को मैंने बोला। अब सेल्समैन को मैंने बोला ये चीज, सेल्समैन को बोला। अब तुम देखना एक चीज, मैंने सेल्समैन को जब ये बात बोली तो सेल्समैन ने मुझे एक प्रोडक्ट दे दिया, एक ये मेरे को प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है। बोलता है सर इससे आपके बॉडी हेयर, आपके मूंछ, आपकी आईब्रो, आपके बाल, आपके दाढ़ी वाड़ी सब ट्रिम विम कर सकते हो, दाढ़ी शेव कर सकते हो, बालों को साइड से ट्रिम कर सकते हो, आईब्रोज में कट वट लगाना हो तो कर सकते हो, है ना। अंडर आर्म्स के अगर बालों को अगर शेव करना है तो कर सकते हो, चेस्ट हेयर्स को निकालना है तो कर सकते हो। तो सर पूरा एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है सर, मजेदार प्रोडक्ट है, मतलब मजा आ जाएगा आपको यूज करके, इससे बेहतर पूरे प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा सर। ऐसा? क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ऐसा करके मैंने बोला पक्का ना, मेरे को क्योंकि शेवर भी चाहिए और मुझे ट्रिमर भी चाहिए साथ में एक ही प्रोडक्ट में। बोलता है हाँ है, ये इसमें एक एक है, दोनों है। ठीक है। और अच्छा इससे कटता तो नहीं है ना, इससे कटवट तो नहीं लगेगा ना, पक्का श्योर होना, सेफ है ना ये? क्या सेफ है ना? तो वो बोलता है हाँ 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 सेफ है। क्या हुआ, जब मैं प्रोडक्ट लेके गया घर में तो पहली बात, मेरे को ट्रिम करना था, इसने मुझे शेवर दे दिया। इसने मुझे मतलब उसने मुझे ऐसा दे दिया कि मैंने उसको बोला कि यार उसने मुझे ट्रिमर दे दिया कि मैं सिर्फ ट्रिम कर सकता हूं, उसने मुझे शेवर दिया ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं चलो एग्जांपल बोल रहा हूं कि उसने मुझे सिर्फ शेवर दिया, सिर्फ शेवर दिया, उसने मुझे उसके अंदर ट्रिमर दिया ही नहीं। उसने मुझे सिर्फ शेवर दिया, उसके अंदर ट्रिमर वाला फीचर ही नहीं था। मतलब अगर आप इस्तेमाल करोगे तो पूरी दाढ़ी ही जाने वाली है, छाती में पूरे बाल ही जाने वाले ऐसा, और जड़ से निकल जाएंगे ऐसे बाल जाने वाले, पूरी दाढ़ी एक साथ जाएगी, मतलब एकदम क्लीन शेव हो जाओगे आप। साइड से भी करूंगा तो एकदम क्लीन हो जाओगे। ऐसा तो चाहता ही नहीं था मैं। मैंने क्या बोला था मेरे को कैसा चाहिए, पर इसने क्या बताया, इसने मेरी इंफॉर्मेशन को सुना ही नहीं ढंग से और कुछ भी बोल दिया। ठीक है। मैंने जो बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन दो, तो उसने वो दिया ही नहीं मुझे इंफॉर्मेशन ढंग का। समझ आया? अब क्या हुआ, वो जब मैं यूज कर रहा था तो यहां से यार कटने लग गया, बार बार कट्स लग रहे थे और खून आ रहा था। तो मैंने बोला यार तू पागल है क्या? मैंने देखो क्या बोला था कि मुझे सेफ्टी वाला शेवर चाहिए, मुझे ढंग से शेव करना नहीं आता है, नहीं तो मैं नाई से करवा लेता ना हर बारी, पर मुझे घर में करना है, मुझे खुद से नहीं आता। तो मैंने जो है शेवर जो इसलिए चूज करना चाह रहा था कि सेफर ऑप्शन है, कटेगा नहीं। पर तुमने तो ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जिससे बार बार कट रहा है, यार ये क्या है? तो उसने आपको बताया ही नहीं था कि उसमें ऐसा कोई सेफ्टी फीचर नहीं होता, तो आपको ढंग से उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया। या मैं ऐसा बोलूं कि मैंने बोला यार मेरे को एक टेबल चाहिए, बढ़िया सी टेबल चाहिए पढ़ने के लिए, तो मेरे को बढ़िया सी टेबल लगाओ, उसमें लैपटॉप वगैरह यूज करना चाहता हूं, मेरे को टेबल दे देना, और मजबूत होनी चाहिए भाई साहब, है ना। ठीक है। मैंने उसको ये चीज बता दिया, उसने मुझे ये बताया ही नहीं कि उसके मैंने बोला कितना पैसा लगेगा, बोलते 10,000 रुपए। ठीक है ये लो 10,000 रुपए, पर उसने मुझे बताया ही नहीं था कि उस टेबल के नीचे व्हील्स अलग से लगेंगे, उसके अंदर ड्रॉर्स नहीं है टेबल के अंदर, उस टेबल के अंदर बस एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई फीचर नहीं है। तो मैंने बोला यार मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे ड्रॉर्स चाहिए, मुझे लैपटॉप चलाना है तो मुझे वो लैपटॉप रखने के लिए एक ऐसा पैड चाहिए, उस पर एक होल हो जहां से मेरा वायर निकल जाए लैपटॉप के चार्जिंग का। तो ये सब चीज तो है ही नहीं। बोलते इसके तो अलग चार्जेस लेंगे। तो आपने बताया था क्या मुझे? नहीं बताया था, नहीं बताया था। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आप बताओ। और उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर छोटा सा डिफेक्ट था, किसी कोने में ना, जॉइंट में ना छोटा सा ना कट लगा हुआ था और चीजें जो है उधड़ रही थी। मतलब फर्नीचर की फिनिशिंग अच्छी नहीं थी नीचे से, ऊपर से बढ़िया लग रहा है, नीचे से फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। ये उसने मुझे बताया नहीं।
ये उसने मुझे बताया नहीं। और जैसे ही मैंने उसको लाके घर में रखा, वो तो टूट गया नीचे से, क्योंकि वो फिनिशिंग ढंग से नहीं हुई थी, वो तो टूट गया नीचे जल्दी से आते ही। उसने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी आप कंज्यूमर को दोगे, छुपा के कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, समझ आया। फिर राइट टू चूज, भैया मुझे अगर 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी पसंद आई है, ये देखो ये 2 गाड़ियां हैं, ये 2 गाड़ियां हैं, ये 2 गाड़ियां भाई साहब, ये देखो, एक तो ये गाड़ी हो गई, ठीक है, ये देखो भाई साहब, तुम्हारे सानी सर ने क्या ड्राइंग्स बनाई है भाई साहब, है ना। एक तो ये गाड़ी हो गई मर्सिडीज नाम की, है ना, ये 2 गाड़ियां हो गई। अब देखना, एक गाड़ी ये है और इसके पीछे एक और गाड़ी है, एक गाड़ी ये है, उसके पीछे कोई दूसरी गाड़ी है। बेटा मेरे को अगर ये वाली पसंद आ रही होगी तो मैं क्या दूसरी वाली लूंगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं लूंगा। लेकिन क्या हो रहा है, 2 गाड़ियां हैं, कौन सी, एक ऐसी गाड़ी है, ये एक ऐसी है ना, एक ऐसी गाड़ी है, ये ऐसी थोड़ी सी सेडान टाइप की है, और मेरे को ना थोड़ी सी एसयूवी टाइप की पसंद है। तो ये देखो, ये आपके ये देखो 2 गाड़ियां हैं, ये कार 1 कार 1 और कार 2। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे को तो ये अच्छी लग रही है, देखो ना, देखने में भी ड्राइंग भी इसकी ज्यादा अच्छी है ना, तो मेरे को तो देखने में ही अच्छी लग रही है। वो बोल रहा है नहीं सर आप कार 1 ले लो। मैंने बोला नहीं यार, मेरे को तो ये पसंद आ रही है, मेरे को तो इसका ही सिस्टम समझ आ रहा है, तो यार मैं जो है ये वाली लेना चाहता हूँ, तो मेरे को ये वाली कर दे, इसमें सनरूफ भी है। तो मैंने बोला यार तू मेरे को ये वाली गाड़ी दे दे। बोलता नहीं सर आप ये वाली ले जाओ, ये ज्यादा बेटर है। अरे मैंने बोला भाई, मैंने बोल दिया ना मेरे को कार 2 पसंद है, मतलब कार 2 पसंद है, खत्म बात। तो इसको पार्सल करके दे, मेरे को पार्सल करके, मतलब इसका पेपर वर्क करके दे, मैं घर लेके जाऊँ गाड़ी। बोलते नहीं सर आप यही लो, मैं बता रहा हूँ पछताओगे नहीं तो बाद में। उसने प्रेशर में आके मुझको ये गाड़ी दिलवा दी, क्यों? क्योंकि इस पे उसको 1 लाख का फायदा होता है, 1 लाख का फायदा होता है इस पे, इसको प्रॉफिट 1 लाख है, इस पे प्रॉफिट सिर्फ 50,000 है। तो ऑब्वियस सी बात है वो वाली बेचेगा वो, हाँ या ना। तो वो उसने मुझे प्रेशर में चूज करवा के ये वाली भेज दी, जबकि मेरा मन क्या था, कार 2 का था। तो यार मैं तो अपनी चॉइस की ले ही नहीं पाया, मेरे को चूज करने का अधिकार तो दो भैया। प्रोडक्ट आपको चूज करना है, क्योंकि कंज्यूमर आप हो, कोई और आपके भी आप पे चूज नहीं कर सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। राइट टू चूज इसे कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू चूज, समझ आया, यस और नो, क्लियर है। राइट टू बी हर्ड, क्या बोलता है? राइट टू बी हर्ड ये बोलता है कि भाई साहब, राइट टू बी हर्ड ये बोलता है कि आप जो है आपकी सुनी जाए। मैं उसको बोल रहा हूं कि अरे मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, मैं गया, मैंने बोला यार मुझे ना, मेरे को एक चीज चाहिए थी दिवाली पे मम्मी के लिए। मैं बस प्रोडक्ट का नाम बोल रहा था कि मेरे को जो है मम्मी के लिए क्या लेना है, और वो मुझे हाँ सर आइए, ये देखो आईपैड। मम्मी लोगों को ड्राइंग करना बड़ा पसंद है और उनको ना बड़ी स्क्रीन पे देखने का बड़ा पसंद है। सर ये आईपैड है, इस आईपैड को यूज करो और जो है आपको मजा आ जाएगा। मम्मी लोगों के लिए मूवी देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए सबसे बढ़िया चीज है, इसको जो है आईपैड को यूज करो, मजा आ जाएगा आंटी जी को, और आप लेकर जाओ। मैंने बोला अरे मेरी बात तो सुनो, उनको आईपैड जितनी बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए। अच्छा बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए, मोबाइल फोन, ये देखो सर ये फटाक सा मोबाइल फोन, क्या बात है, ये मोबाइल फोन ले जाओ, ये बढ़िया मम्मी जी के लिए बढ़िया है, गुम जाएगा तो इसमें लॉक सिस्टम है, ऐसा फीचर है कि कहीं भी ढूंढ के निकल जाएगा। इसमें ब्राइटनेस फुल रहती है मम्मी लोगों के लिए, हैंग नहीं होता, तो आपको उनकी टेंशन नहीं है हैंग होने की, है ना। इसमें सारे इमोजीज है, प्रणाम सुप्रभात वाले ऑलरेडी बहुत सारे इसके अंदर, तो मम्मी लोगों के लिए सबसे बेस्ट फोन है, आप ये वाला ले जाओ। मेरी उसने बात ही नहीं सुनी और उसने मुझे दोनों आइटम चिपका दिए। उसने मेरे दोनों आइटम चिपका दिए। और मैं क्या लेने गया था? मैं लेने गया था स्मार्ट वॉच, कि हेल्थ फिटनेस ट्रैक करने के लिए उनको स्मार्ट वॉच दे देता हूं। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, दैट इज कॉल्ड एज राइट टू बी हर्ड। क्लियर है? जरा देखो इसको। तो राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या? अरे भैया मेरी सुनो तो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम्हें मेरी नीड के अनुसार मुझे कोई चीज देनी है। मैंने बोला यार, मैं गया किसी शॉप में, मैंने बोला यार मुझे कपड़े धोने के लिए ना कोई मशीन चाहिए थी, तो मुझे ना कपड़े धोने के लिए कोई मशीन चाहिए थी। तो उसने क्या किया,
मेरी बात ढंग से सुनी नहीं, उसने बोला अच्छा धोने के लिए चाहिए, एक काम करो डिश वॉशर ले जाओ सर, डिश वॉशर ले जाओ। तो मैं डिश वॉशर घर पे ले आया, मैंने उसमें कपड़े डाले, तो मैंने बोला यार कपड़े तो धुल ही नहीं रहे इसमें। तो मैंने बोला उसको फोन किया, मैंने बोला अरे यार ये बात बताओ ना यार, तुमने ये डिश वॉशर दिया है मेरे को, तो ये नहीं तुमने ये वॉशर दिया है मुझे, तो इसमें कपड़े क्यों नहीं धुल रहे? तो उसने बोला सर कौन सा वॉशर है? मैंने डिश वॉशर है। अरे सर डिश वॉशर में कौन से कपड़े धुलेंगे, एक बात बताना, डिश वॉशर में कौन से कपड़े धुलेंगे? मैंने बोला यार ये मुझे थोड़ी पता था, मैंने तो बोला था तुम्हें कपड़े धोने की मशीन चाहिए, तुमने बर्तन धोने की मशीन क्यों दे दी मुझे? तो बोलते सर आपने तो बोला ही नहीं था, आपने तो बोला ही नहीं था। मैंने बोला मैंने क्लियरली बोला था, तुमने सुना नहीं होगा। अरे भैया मेरी बात तो सुनो, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, बिना सुना मेरी बात आप कैसे मुझे कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो? हाँ या ना, समझ आया? ये राइट टू बी हर्ड कहता है। फिर आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आपके साथ कोई बुरा हो जाए तो आपको उसकी रेमेडी या उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। मतलब क्या, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के केस के अंदर उस लेडी को कैंसर हो गया, तो कैंसर के ट्रीटमेंट का इलाज पूरा पूरा कौन देगी? कंपनी देगी। ये राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब अगर आपका जेन्युइनली कोई नुकसान हुआ है तो आपको कंपनी जो है पे करेगी वो उतना अमाउंट, या आपके जो भी अगर नुकसान हुआ होगा उतने हिस्से का। समझ आया? समझ आया? आपने काफी सारी मूवीज भी देखी होगी इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर काफी सारी मूवीज भी देखी होगी कि मेरा नुकसान हो गया किसी चीज में, है ना, मेंटली मुझे काफ़ी बुरा लगा है, मेंटल मेरा जो है एग्जॉशन हुआ है, जो है मैं मेंटली सिक हो चुका हूँ, या मेंटली मेरे को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, या फिजिकली कोई दिक्कत हो गई। तो ये अगर कोई प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी उस कंपनी को। समझ आया? अगर जेन्युइन केस है तो। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल। फिर आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब क्या, कि कंज्यूमर को एजुकेटेड होना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा एजुकेट? क्योंकि अगर वही बेवकूफ़ी करेंगे तो बेटा हर बार जो है उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले उन्हें पढ़ा लिखा बनाओ, उनको राइट्स के बारे में बताओ, उनके कुछ बेसिक चीज तो बताओ यार, कि तुम्हारे साथ गलत हो गया लेकिन तुम्हारे पास बिल ही नहीं है उस प्रोडक्ट का। अरे तो बिल तो दिखाओ पहले कि तुमने प्रोडक्ट खरीदा है कि नहीं खरीदा, नहीं तो ऐसे तो कोई भी आ जाएगा हमारे पास। कोर्ट तो ये बोलेगा ना कि हमारे पास तो ऐसे कोई भी आ जाएगा, खुद के पास प्रोडक्ट रखा हुआ है और फलाने किसी आदमी पे नकली सा नाम लगा दिया कि इसके यहाँ से लेके आया था, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचता है ये। तो ऐसा थोड़ी होता है बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए पहले एजुकेट करो कंज्यूमर्स को, उनको बताओ उनके अधिकारों के बारे में कि वो कैसे अपने अधिकारों के थ्रू अपना बेनिफिट कर सकते हैं और कैसा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर आता है राइट टू सेफ्टी। बेटा सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लाइफ इंजूरियस हो सकता है या फिर हेल्थ इंजूरियस हो सकता है किसी भी ह्यूमन के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या उसके आसपास होना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो प्लीज़ इंश्योर एवरीथिंग कि ऐसा ना हो। राइट टू सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के साथ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा सब्सटेंस मत डालो अपने खाने वाली चीज़ में जिससे कि लोगों की हेल्थ पे असर पड़े, है ना। या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप बोलते हो ना ISI मार्क है। ISI मार्क मतलब क्या, कि भैया वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ टू ऑपरेट है, कि उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को आप कंज्यूम तो करो, मतलब उसको यूज़ तो करोगे लेकिन वो सेफ है यूज़ करना, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो क्या होता है, राइट टू सेफ्टी इंश्योर करता है। वो भी ज़रूरी है। आप अपने कस्टमर्स की लाइफ को थ्रेटन नहीं कर सकते, ना ही उसको जोखिम में डाल सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट ऐसे बनाओ जो कि फ्रेंडली हो, ईजी टू यूज़ हो और हर एक इंसान ईजिली यूज़ कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। नॉट एनी फिजिकल, नॉट इवन एनी मेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा विशेष। ये क्या है हमारा राइट्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास कौन से अधिकार अवेलेबल है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education and right to safety। देखो जरा, information, choose, heard, redressal, consumer education और safety। ठीक है, 2 C वाले हैं, 2 S वाले हैं और एक I और H। सिंपल,
दो सी वाले, सी वाले मतलब क्या, चूज और कंज्यूमर एजुकेशन। एस वाले कौन से, सीक रिड्रेसल, सेफ्टी। और दो बचे कौन से, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा हर्ड। एक इन्फॉर्म करो, दूसरा सुनो। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एक इन्फॉर्म कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, एक सेफ्टी की बात कर रहा है, एक सीक रिड्रेसल की बात कर रहा है, एक क्या बोलते हैं कंज्यूमर एजुकेशन की बात कर रहा है, और एक चूज करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। क्लियर है, दो एस, दो सीज एंड वन एच एंड वन आई। इंफॉर्मेशन, हर्ड, सीक्रेट ड्रेसल, उसके बाद आपका कंज्यूमर एजुकेशन, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं चूज और सेफ्टी। ये छह आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिलीफ्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो रिलीफ्स अवेलेबल है वो कौन कौन सी जगह पे है। रिलीफ अवेलेबल वेयर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल कमीशन इज सैटिस्फाइड। ऐसा रिलीफ कहां है, रिलीफ्स अवेलेबल है कहां कहां पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल कमीशन लेवल पे भी है। इज सेटिस्फाइड अबाउट डिफेक्ट इन गुड्स, कि अगर कोई मान लो डिफेक्ट है कोई भी प्रोडक्ट में, कोई गुड में, कोई डेफिशिएंसी इन एनी सर्विस, सर्विस जैसी बोली थी वैसी नहीं है, है ना, वादे बहुत किए थे सर्विसेज के अंदर लेकिन पूरे नहीं करके दिए, तो वो भी आपकी बातें यहाँ पे सुनी जाएंगी। ऑन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और क्लेम, किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर या किसी क्लेम के अंदर फॉर कॉम्पनसेशन अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी इश्यूज एंड ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी अनफेयर ट्रेड हो रहा है जिससे किसी को नुकसान हो गया, उसके कॉम्पेंसेशन की लाइबिलिटी जो होगी वो भी कंपनी बेयर करेगी, या प्रोडक्ट की जो लाइबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पे उसका जस्टिस मिलेगा, ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल कमीशन के अंदर। क्लियर है, समझ आया। अब सबसे पहला देखिएगा, टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस। सबसे पहला टू रिमूव, सबसे पहला क्या करोगे, हटाओ। अगर ये प्रोडक्ट की लाइबिलिटी वगैरह नहीं चाहते तो हटाओ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हटा दो एकदम से। इसीलिए बेटा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत आसानी से बहुत सस्ते पे मिलते हैं कंपनी के डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का माल बाहर बिकता है, हाँ बिकता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आपकी पीटर इंग्लैंड, एडिडास, पूमा वगैरह, ये अपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल करती है बहुत सस्ते में। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट इतना डिफेक्टेड नहीं होता, कई बार होता है कि धागा भी छूट जाता है ना सिलाई करते करते, तो भी उसको डिफेक्टेड पीस माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्टेड पीस भी बाहर बिकते हैं। अगर आपको कंज्यूमर को कोई भी परेशानी नहीं पहुंचानी तो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को हटा दो और डेफिशिएंसी को हटा दो, कोई भी सर्विस के अंदर अच्छे सर्विसेज दो जो भी दे रहे हो। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हटा दो और फिर नए प्रोडक्ट ले आओ। कई बार आपने सुना होगा ना फोन्स वगैरह वापस बुलवा लिए जाते हैं अगर कोई डिफेक्ट होता है तो, फिर उसके बाद नए फोन्स आते हैं मार्केट के अंदर, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। गाड़ियों के साथ होता है ऐसा कि गाड़ियां आती है, लॉन्च होती है, लेकिन ऑन एक्चुअल प्रेजेंस गाड़ियों के परफॉर्मेंस में देखा जाता है कि वो कई बार कुछ डिफेक्ट शो करती हैं लॉन्ग रन में या कंजम्पशन पे, तो फिर गाड़ियां बुलवाते हैं लोग, ठीक करके फिर दोबारा देते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, रिप्लेस करी जाती है। टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, आपने अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस पे करी है तो उसको रिफंड मिला जाएगा, और दी चार्जेस पेड फॉर दी सर्विसेज, या उस सर्विसेज के चार्जेस पे करो। सिंपल की बात है कि अगर मैंने कोई मूवी के लिए बोला था कि मेरे को 350 रुपये दिए मैंने कोई मूवी के, लेकिन लाइट गई हुई है और इनका जनरेटर भी खराब है, मूवी चल ही नहीं रही है, तो यार मेरे को मेरा पैसा वापस दो, हाँ या ना। मैंने जो मूवी नहीं देखी, जिस चीज़ का आपने वादा किया था वो नहीं हो पाया, तो मुझे उसका पैसा चाहिए वापस, हाँ या ना। तो बिल्कुल, मैंने एक फ़ोन लेके आया और वो फ़ोन चला ही नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो फ़ोन जो है अब हो गया, मेरी गलती है, मुझे चेक करना चाहिए था। अरे भैया वो रिफ़ंड होगा, वो चल ही नहीं रहा है, वो रिफ़ंड होगा, नहीं तो मेरे को नया प्रोडक्ट दिया जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ है ना, या तो मुझे नया प्रोडक्ट दो या फिर रिफंड करो। क्लियर है, समझ आया। चलिए जी, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय अ कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। क्या बोल रहे हैं, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट, एक रीजनेबल अमाउंट पे करना हो कंपनसेशन या कंपनसेशन का फॉर एनी लॉस, कोई भी एक नुकसान या कोई अगर इंजरी हो जाए, सफर हुई है एक कंज्यूमर को,
ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। ऑपोजिट पार्टी मतलब क्या, जिसने मुझे प्रोडक्ट दिया है उसकी गलती की वजह से अगर मेरा कोई नुकसान होता है या लॉस होता है या इंजरी होती है तो वो जिम्मेदार है उस चीज के लिए, ठीक है, मैं नहीं। मेरी लापरवाही के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसकी लापरवाही के लिए वो जिम्मेदार है, ठीक है, सिंपल एज दैट। और अगर मेरा कोई जुर्माना बनता है, जुर्माना मतलब उसका कोई जुर्माना बनता है जो वो मुझे पे करे, तो वो भी उसको देना पड़ेगा। टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, कि भैया आप जो है ऐसे डैमेजेस को भी जो है टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, कि जो आपके रियल सर्कमस्टांसेस है, जो लेजिट आपकी गलती की वजह से, मतलब एज अ बिजनेस की गलती की वजह से जो भी नुकसान हुआ होगा, तो आपको उसका एक रीजनेबल अमाउंट देना पड़ेगा, या आपको उसको पेनलाइज भी होए आप होगे, और पेनलाइज के साथ साथ आपको कॉम्पनसेशन बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये राइट रिड्रेसल के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी कंज्यूमर की गलती की वजह से आपको पे करना पड़ रहा है, आपकी गलती से वजह से ही आपको पे करना पड़ेगा। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। मान लो एक दूध वाले को मैंने पकड़ लिया पानी मिलाते हुए, तो मैंने उसको पकड़ लिया, अब इधर आ, क्या कर रहा था तू, क्या कर रहा था, अरे नहीं सर माफ कर दो सर, माफ कर दो, ऐसे डर रहा है वो। तो बेटा उसको बोलो कि ये जो काम कर रहा ना, या तो इसको छोड़ दे, नहीं तो बहुत पिटाएगा और केस कर दूंगा तेरे ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, नहीं तो, और फ्यूचर में तो रिपीट करते मत रहना तू। तो कंपनीज के साथ भी होता है। तो दूध वाले क्या है, तो बेटा स्मॉल स्केल बिजनेस है, माइक्रो स्केल बिजनेस बोलोगे आप इसको, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं, या तो वो प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू कर दो, अगर आप कोई बेवकूफ बना रहे लोगों को, प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू कर दो, बनाओ ही मत वो प्रोडक्ट, और जो है फ्यूचर में ऐसी चीज वो करना मत रिपीट। ये भी इंश्योर किया जाता है कि जस्ट बिकॉज आपने इस बार कोई घपला किया था, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाद में फिर करोगे, है ना। फ्यूचर में नहीं कंटिन्यू होनी चाहिए चीज, और उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करो या फिर उसको जो है रिस्ट्रिक्ट करो, रोको ऐसी चीजों को। नॉट टू ऑफर हैजार्डियस गुड्स फॉर सेल। बेटा हैजार्डियस गुड्स को सेल पे मत डालो, सेल पे मत डालो। एटॉमिक एनर्जी सेल के लिए नहीं होती, टैंक सेल के लिए नहीं होते, मिसाइल सेल के लिए नहीं होती है, ठीक है। इन सब चीजों की बात करी जाती है। क्लियर है बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? जरा देखो, चलिए बेटा समझ आया कि आप हैजार्डियस गुड्स को सेल पर नहीं डाल सकते। ऑब्वियस सी बात है कि आप टैंक को, मिसाइलों को, तोपों को आप ऑब्वियसली सेल के लिए कर सकते हैं। तो बच्चों की छोटी छोटी लड़ाई में पता चल रही कॉलोनी में तोपें चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता, तो नॉट फॉर दैट ऑल्सो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये जानना बहुत जरूरी है। बी वेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विस के बारे में अवेयर रहो। कैसे अवेयर रहोगे? जो भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर आपको, देखो अब देखो ना, अपन ने वहां पे पढ़ा था राइट टू इंफॉर्मेशन। बताओ कि ये प्रोडक्ट कैसे चलता है ना, बताओ ये प्रोडक्ट कैसे चलता है। अरे थोड़ा तो दिमाग आप भी लगाओ, थोड़ी तो एजुकेशन आप भी लो, थोड़ा सा अपना रिसर्च खुद करो कि अगर मुझे बर्तन धोना है और कपड़े धोना है तो कौन सी मशीन कौन सी होती है, ये तो आपको ढूंढ के जाना चाहिए ना। उस पर निर्भर रहोगे तो वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठा हुआ है, वो तो बनाएगा ही, और फिर बाद में जाके आप रोते रोते आओगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कि सर हमारा जो है केस लड़ लो। ठीक है, लड़ तो लेंगे, लेकिन आप पहले केस में बेवकूफ़ बन क्यों रहे हो? मतलब सवाल तो ये उठता है ना, चलो ठीक है आपको आपका रिड्रेसल मिला देंगे, आपको आपका जो भी नुकसान हुआ होगा वो आपको दे देंगे, लेकिन फर्स्ट प्लेस में अगर आप बेवकूफ़ ही ना बनो या आप वो स्मार्ट एक कंज्यूमर की तरह रहोगे तो आपको कोई बेवकूफ़ ही नहीं बना पाएगा, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, है ना। अब जैसे वो बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, बिना हॉलमार्क के कोई भी सोना नहीं खरीदना है। हॉलमार्क नहीं है तो सोना मत खरीदो ना, कहीं और से खरीदो जहां पे हॉलमार्क मिले आपको। समझ आया? बस बराबर इतना ही काम, ठीक है। अवेयर रहो मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विस आती रहती हैं। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड चेक फॉर स्टैंडर्डाइज मार्क। अब भी बोला मैंने, स्टैंडर्डाइज गुड्स को खरीदो और स्टैंडर्डाइज मार्क जब जहां पे हो उनको चेक करके ही लो। जैसे सोने में हॉलमार्क होता है और आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क होता है, ISI मार्क,
है ना, हॉलमार्क। ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो कि काफ़ी आपको बेनिफिट करती है, क्योंकि इसमें इंश्योर कर रही होती है एक अथॉरिटी जो कि बोलती है कि भैया जो भी प्रोडक्ट है ये हमारे से अप्रूव्ड है, मतलब ये सही है। और हाँ, फसाई, फसाई मतलब फूड प्रोसेस, फूड सेफ्टी एंड फसाई, फूड सेफ्टी के लिए कि आप जो भी खा रहे हो वो इंजूरियस नहीं है हेल्थ के लिए, सेफ टू कंज्यूम है, आप बिल्कुल उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहे हो, हॉलमार्क, आईएसआई मार्क, ये जो है अपना फसाई मार्क, ये सब जो है हेल्प करता है आपको एक अच्छा प्रोडक्ट और सही प्रोडक्ट दिलाने में। ठीक है, बी वेयर अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के साथ अगर कोई रिस्क एसोसिएटेड है तो अवेयर रहो उस चीज से, अवेयर रहो, अवेयर रहो उन सारे रिस्क से। जैसे कि वॉशिंग मशीन के अंदर हाथ नहीं डालना वरना हाथ टूट भी सकता है, ये बेटा बताना पड़ता है, इसलिए छोटे छोटे स्टिकर लगे होते हैं, डू नॉट पुट हैंड इनटू द वॉशिंग मशीन। या फिर ऐसा रहता है ना, जैसे जिम मशीन्स होती हैं, जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी लोगो बने रहते हैं कि ऐसे नहीं करें, मतलब अगर कोई डंबल उठाना है तो ऐसे ऐसे मत मारो, डंबल को ऐसे ऐसे मारना है, डंबल को ऐसे ऐसे मारना है। ठीक है, तो मतलब मशीन्स पे भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप इसको कैसे भी यूज मत करना वरना लग सकती है। ठीक है, कॉफी पे लिखा रहता है 18 साल के नीचे के बच्चे ना पिए इसको, वो एक आता है ऐसे कई सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें। अल्कोहल पे रहता है, पता होना चाहिए कौन सा इंजूरियस है, रिस्क है उसके अंदर। ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो आपको अल्कोहल जो ड्रिंकिंग हैबिट जो है काफ़ी ज़्यादा इंजर कर सकती है। स्मोकिंग किल्स जो वार्निंग आती है वो क्यों आती है, आपको पता है रिस्क उसका, पता होना चाहिए और फिर उसके बाद कंज्यूम करें। अवेयर रहो रिस्क के, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके। स्मोकिंग कैन किल यू, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए आपको अवेयर रहना चाहिए। रीड द लेबल केयरफुली, केयरफुली रीड करो लेबल्स को। कौन से, जैसे कि स्टोर इन कूल प्लेस, स्टोर इन कूल प्लेस। जैसे ही कोई सॉस का पैकेट होता है या कोई जैसे होता है, मान लो कोई भी ऐसा पैकेट, सॉस का पैकेट हो गया, पीनट बटर हो गया, तो क्या बोलते हो आप, स्टोर इन कूल प्लेस, ऐसा बोलते हैं ना। उसको स्टोर करो किसी कूल प्लेस, मतलब नॉर्मल कूल प्लेस पे रख दो। ठीक है, अब मान लो यहीं पे कोई आपकी मान लो दूध हो गया, दूध हो गया, आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्या लिखा रहता है, स्टोर इन जैसे कि -20 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर पे आप इसको जो है स्टोर करो वरना पिघल जाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं, है ना। कि इसको -20 या -10, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि -20 या -10 जो है डिग्री के सेल्सियस पे इसको मेंटेन करो। फिर आपने देखा होगा एक और चीज, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, कि जब से इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट डला हुआ है उसके उस डेट से 12 महीने तक आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन लेबल्स को ना ध्यान से पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग यूज करो प्रोडक्ट को। बी स्टे अवे, लाइक कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कीप इट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के रीच से इसको दूर रखें। ऐसे काफ़ी सारे लेबल्स आपने पढ़े होंगे और वो ही बोलता है कि आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी वाले ने तो लिख दिया, वो तो हर एक कस्टमर को जाके बताने से रहा कि भैया ये बच्चों को नहीं देना है, इसको ठंडी जगह पे रखना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब लिखा है तो पढ़ के उसकी तरह फॉलो करो। उसने लिखा क्यों है, वरना लिखा क्यों है उसने इतना अपनी पैकेजिंग पे, इसलिए लिखा है क्योंकि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर कितनी शुगर है, कितनी कैलोरीज है, वो भी सब लिखा होता है लेबल पे। assert yourself to ensure that you get a fair deal। और हाँ, आप एक फेयर डील ले रहे हो, ऐसा नहीं कोका कोला कैन जो है 20,000 रुपए का लेना है। फेयर डील के लिए आपको पता होना चाहिए मार्केट में प्राइसेस कितनी है कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की और उसकी भी। ऐसा ना हो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस से ऊपर ही आप दे रहे हो। 40 रुपए लिखा हुआ है और आप उसको 100 रुपए दे रहे हो, अरे नहीं दे सकते भैया, 40 लिखा है उस पर तो उससे 2-3 रुपए ज्यादा भी नहीं मांग सकते। लेकिन सर आपने यहाँ पे एक बात तो बोल दी, लेकिन मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, आपके मन में आ रहा होगा ना ऐसा किस्सा, कि सर मैं मूवी देखने जाता हूँ ना तो वही कैन या वही पानी की बोतल मुझे डबल द प्राइस मिलती है। बिकॉज बेटा वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी में
आप अपने हिसाब से बिल्कुल जो है उसको लगा सकते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि बार्स होते हैं, बार में जो रेडबुल, नॉर्मल रेडबुल 110 रुपए की मिलती है, वो बार वाला जो है आपको 150 रुपए की बेचता है, 200 रुपए की बेचता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो उस चीज को सेल कर सकता है। इवेंट्स में आप सेल कर सकते हो एक क्लोज बाउंड्रीज के अंदर, जो कि लोग आते हैं अपनी इच्छा अनुसार उस चीज को खर्च करने के लिए। लेकिन नॉर्मल जब ऑफरिंग करने जाते हो इन जनरल पब्लिक में, स्टोर की तरह, एक दुकान की तरह, तो आप महंगा नहीं बेच सकते। समझ आया? दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है। क्लियर? समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हो। ठीक है, चलो जी, चलो जी। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, डीलिंग में ऑनेस्ट रहें एकदम कि भैया क्या आपने बोला है और क्या सामने वाले ने बोला है, कितनी प्राइस तय हुई है, उस चीज में ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट रहो डीलिंग के अंदर। आस्क फॉर कैश मेमो, कैश मेमो मांगो, मतलब भैया रसीद मांगो। बिना रसीद के कभी नहीं आना, बिना रसीद के कभी नहीं आना। अगर कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है तो, है ना, अगर वो आपके पास रसीद है तो आप प्रूफ कर सकते हो ना कि आपने पेमेंट करी। अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो आप बोलोगे भैया बिल किस बात का दिया तुमने फिर, है ना, तो अपन बोल सकते हैं फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेस्ड और सर्विस अवेल्ड। मतलब वो बोल रहा है कि अगर मान लो कोई कमी हो जाती है किसी प्रोडक्ट के अंदर या किसी सर्विस के अंदर, तो भैया किसी डिस्ट्रिक्ट फोरम, किसी स्टेट फोरम या किसी नेशनल कमीशन में जाके आप एक फाइल भी कर सकते हो अपना कंप्लेंट, और अप्रोप्रिएट केस के अगेंस्ट में आप रिड्रेसल भी ले सकते हो। ये भी उसमें इंश्योर होता है। फॉर कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड प्ले अ एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। कंज्यूमर सोसाइटी जो होती है ना बेटा, वो काफी काम करती है, बैनर्स लगाती है, मोटो चलते हैं, कैंपेन होते हैं, ऐसे हॉलीडेज के टाइम पे नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं लोग, और उसमें वो अपने नॉर्मल जनरल ग्राहकों को, नॉर्मल जो सिटीजन है, कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं कि आप बेवकूफ ना बने, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो ऐसा करके जो एड चलता था ना, वो भी क्या है, सेफ करना है हमारे कंज्यूमर को, एजुकेट करना है हमारे कंज्यूमर को। एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं वो लोग, कंज्यूमर सोसाइटी एक्टिव पार्ट प्ले करती है कंज्यूमर की लाइफ में, उसको इंप्रूव करने के लिए, ऑल्सो उसको बेटर बनाने के लिए। ठीक है, शो कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए कंसर्न शो करो यार, थोड़ी सी दया करो एनवायरमेंट पे। ऐसी ये हमारा ही देश है, हमारी ही भूमि है, और हमारे लोगों के साथ अगर हम अन्याय करने लगे तो रहेंगे कहाँ यार। समझ आया ना। एक बिजनेस आप बना रखे हो, और आप भी बहुत सारे बिजनेस के अंदर आपकी नीड्स होती है, आप अगर किसी को बेवकूफ़ बना रहे तो सामने वाला बेवकूफ़ बनाएगा, हाँ या ना। तो एक बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाएगा और कोई भी किसी पे विश्वास नहीं करेगा, सब अपना अपना करने लग जाएंगे, और ऐसे देश नहीं चलता। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम ये सारी चीज़ों को समझें, और जो है एक कंज्यूमर को वो करें, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। क्लियर है? समझ आया? चलिए जी, बाकी चलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो बेटा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वीडियोस, KG 1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, उसको जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, डजंट मैटर, किसी भी बोर्ड से हो, आप आकर वीडियोस देखिए। आपको वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी वीडियोस आपको फ्री मिलेगी यूट्यूब चैनल किसके, मैग्नेट ब्रेन्स के, और उसके साथ साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। और ये सारी बेटा फ्री होंगी किसी भी आईपैड, किसी भी फोन, किसी भी लैपटॉप के यूज पे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ यू हैव द इंटरनेट एंड एनी टाइम इन द वर्ल्ड, आप ये वीडियोस देख सकते हो और बेनिफिट कर सकते हो। और अमेजिंग नोट्स और ई बुक्स भी हैं, हमारे द्वारा बनाई गई हैं, तो एरर होने के चांसेस कम है। जो चीज से पढ़ोगे वैसे ही आंसर लिख के लेके आओगे। इन नोट्स के थ्रू पहले भी 100 में से 100 आए हैं, अभी भी आएंगे और आगे भी आते ही रहेंगे।
आप ही लोग लाने वाले हो या 95+ % आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक को प्रेस करें और इन नोट्स और बुक्स को भी अवेल कर लें। और आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।